नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं फराज। दोस्तों, आज एक बार फिर से चलते हैं उसी दौर में जो दौर गज़ब का था, 50s का, 60s का। क्या लोग थे, क्या संगीत था, क्या फिल्में थीं। आज आपसे एक किस्सा साझा कर रहा हूं, महान मोहम्मद रफ़ी साहब का। हम उनको रोज़ याद करते हैं, हर घड़ी याद करते हैं, चाहे उनके नगमे सुने या फिर उनकी इंसानियत के किस्से। उनके गीत तो हम गुनगुनाते ही रहते हैं। कोई नजराना लेकर कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। ओ दिल पर दिल तो कहे, तेरी राहों को रोक लूं मैं। एहसान तेरा होगा मुझ पर, कोई जब राह न पाए मेरे संग आए। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं। होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। आ जाइएगा हमें पाइए। एक किस्सा उनका याद आया, कहीं पढ़ा था। बात 1980 की है। उसी साल रफ़ी साहब इस दुनिया से भी चले गए। अक्सर वो कॉन्सर्ट्स किया करते थे। एक कॉन्सर्ट उन्होंने किया श्रीलंका के कोलंबो में। जी हाँ, और ये कॉन्सर्ट इतना बड़ा हुआ कि रफ़ी साहब को भी नहीं मालूम था कि इसमें इतने लोग आएंगे। जब वो कोलंबो में पहुँचे तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने उनका स्वागत किया खुद, और हर तरफ रफ़ी साहब की शहदाई। जबकि वहाँ की लैंग्वेज दूसरी है, लेकिन फिर भी वहाँ हिंदी गीत इतने मशहूर, रफ़ी साहब इतने फेमस। साहब कॉन्सर्ट में यह आलम हुआ कि लाखों लोग चले गए और वो जगह छोटी पड़ गई। फिर हुआ यूं कि दूसरे दिन उस कार्यक्रम को आयोजित करना पड़ा। सड़कों पर लाउड स्पीकर लगाए गए और फिर रफ़ी साहब का प्रोग्राम इस तरह से वहाँ पर हुआ। ये बताया जाता है कि 12 लाख से भी ज़्यादा लोग उस कॉन्सर्ट में शामिल हुए, जो कि एक रिकॉर्ड है। रफ़ी साहब बहुत खुश हुए, और लाजमी सी बात है, जब लोगों का प्यार मिलता है तो इंसान खुश होता है। और ये भी ख़ासियत रही इस कॉन्सर्ट की कि उसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट श्रीलंका के थोड़ी देर के लिए आए थे, लेकिन साहब जब रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया तो वो बैठ गए और फिर बैठे रहे और फिर पूरे कॉन्सर्ट का आनंद लिया। ये थी रफ़ी साहब की आवाज़ की रेंज, उनकी इंसानियत, जो आज भी बादस्तूर कायम है। रफ़ी साहब एक काम और करते थे। जिस भी शहर में या जिस भी दूसरे मुल्क में, यूँ कहें तो बेहतर होगा, जाते थे, चाहे वो हॉलैंड हो या कनाडा हो, तो वहाँ की लैंग्वेज में एक गीत ज़रूर गाते थे, ताकि वहाँ की आवाम से ख़ुद को जोड़ पाएँ और वहाँ की जो पब्लिक है वो रफ़ी साहब से ख़ुद को कनेक्ट कर पाए। तो ये किस्सा रफ़ी साहब का 1980 का, कि 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने उनको सुना, जो कि एक रिकॉर्ड है। बाकी हम उनके बारे में जानते ही हैं, फरिश्ता सिफत इंसान, उतने ही बड़े गायक, उतनी ही बड़ी उनकी शख्सियत। नौशाद साहब ने कहा था ना कि यूं तो आते हैं दुनिया में सभी जाने के लिए, यूं तो आते हैं दुनिया में सभी जाने के लिए, पर मौत उसकी है जिसका ज़माना करे अफसोस। तो रफ़ी साहब तो कहीं गए नहीं, कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ वो रहेंगे। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।